बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनकी शादी को काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन उनके घर में छोटे बच्चों की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। इस बात को लेकर उनके घर में रोज रोज कलह होती थी। उनकी पत्नी बहुत घमंडी थी और गुस्से वाली भी थी। वह बात बात पर पंडित जी को ताना देती रहती थी। पंडित जी का जीना दुश्वार करके रखा था उन्होंने। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, फिर जे मुझे कभी भी झगड़ा नहीं कर पाएगी। ये सोचकर पंडित जी सुबह सुबह घर से निकल गए। पंडित जी चलते चलते एक नदी के किनारे पे जा पहुँचे। पंडित जी को चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं पर रुककर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए और कुछ भोजन भी कर लिया जाए। फिर उन्होंने नदी के पास बैठकर भोजन करके थोड़ा विश्राम के लिए सो गए। जब पंडित जी विश्राम कर रहे थे, तभी उस नदी में से एक सांप बाहर निकल कर आया और वह नदी से निकलकर पंडित जी के थैली के अंदर घुस गया। तो थैली में खचखच की शब्द होने लगी। उस शब्द की आहट से पंडित जी की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि थैले के अंदर एक बड़ा सांप है। तो उन्होंने बहुत सावधानी से थैले को गांठ मार दी। सांप अंदर ही रह गया। फिर गांठ मारकर सोचने लगा, क्यों ना ये थैली ले जाकर मैं अपनी पत्नी को दूं, वो मुझे इतना तंग करती है। जैसे ही वो ये थैला खोलेगी, थैले में से सांप निकलकर उसको डस लेगा और मुझे आज़ादी मिल जाएगी उससे। यही सोचकर पंडित जी अपने घर वापस आ गए और घर आते ही उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, प्रिय धर्मपत्नी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर एक उपहार लेके आया हूँ, वो इस थैले के अंदर में है। तो पत्नी बहुत खुश हुई ये सोचकर कि मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा ज़रूर कोई उपहार लेके आए होंगे। तो पंडित जी बोले, जहाँ पे मत खोलो, ऊपर जो खाली कमरा है उस घर में जाके खोलते हैं। तो पंडित जी और भी ज़्यादा उत्सुक हो गई कि निश्चय ही बहुत ही कीमती उपहार होगा जो इसे छुपा कर लेके आए हैं मेरे पति। तो ये सोचकर दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। ऊपर वाले कमरे में जाकर पंडित जी ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम देख लो इस थैले के अंदर तुम्हारे लिए क्या उपहार है। पंडित जी ये कहते ही वो अपने कमरे से बाहर चले गए और पंडिताई ने सोचा क्यों ना मैं अभी खोल के देखूं थैले को, थैले के अंदर का क्या कीमती उपहार है मेरे लिए। वो तो खुशी से उन्होंने जब थैले को खोला तो थैले में से एक सांप निकल कर आया। सांप को देखते ही पंडिताइन ने थैले को अपने हाथ से नीचे फेंक दिया और चिल्लाने लगी, पंडित जी इधर आइए, जरा देखिए थैले के अंदर क्या है, सांप है। वो रोने लगी, दरवाज़ा खोलिए। पंडित जी तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वाह, यही तो मैं चाहता था, मुझे तो पता है उसके अंदर सांप है। मैं मन मन में सोचने लगे कि तभी पंडिताई ने देखा कि जो सांप बना हुआ था वो अचानक वहाँ पे एक रोशनी होने लगी। तो रोशनी होते होते वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में पंडिताई ने देखा कि रोशनी में से देखने में एक सुंदर सा बालक निकल आया। मतलब बहुत ही सुंदर था देखने में। उसकी नज़र, पंडिताइन की नज़र नहीं हट रही थी उस बालक में से। तो पंडिताइन बहुत खुश हुई इस बालक को देखकर। तो पंडिताइन जी खुशी होकर अपने पति को बुलाने लगी, पंडित जी मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुई, आपने मुझे मन चाहा उपहार दे दिया। पंडित जी सोचे क्या बोल रही है, ये लगता है सठिया गई है, जाकर देखूं तो तनिक वो खुश क्यों हो रही है। खुश होने की तो कोई बात नहीं है, लगता है सांप को देखकर उसका दिमाग हिल गया है, तो वो पागल सी हो गई है। फिर भी जाके मैं देखता हूँ वह कर क्या रही है। मैंने तो उसके लिए सांप ले आया था ताकि सांप उसको डस ले और मुझे उससे आज़ादी मिल जाए। तो जाकर पंडित जी सोचते हुए ऊपर आए। ऊपर आके देखा कमरे में एक सुंदर सुडौल सा एक बालक था।
तो इतना सुंदर मनमोहक बालक को देखकर पंडित जी भी आश्चर्यचकित हो गए। जी कैसे हो गया? तो पंडिताई ने कहा, जब भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ उपहार है जो आपके माध्यम से हमें मिला, भगवान जी हमारे ऊपर बहुत संतुष्ट हैं। तो पंडित जी भी बहुत खुश हुए उस बालक को देखकर। कहा, हाँ यही आज से हमारा बेटा है, हम दोनों प्रेम से इसका लालन पालन करेंगे, इसको किसी चीज़ की भी असुविधा नहीं होने देंगे। तो यही सोचकर पंडित पंडिताइन उस बच्चे को आदर से पालने लगे और उस बच्चे का नाम रखा नारायण। तो ऐसे बहुत साल बीत गए, 20 साल बीत गए। 20 साल उन्होंने बहुत ही आनंद से बिताए। नारायण को बहुत विद्वान बनाया, पंडित बनाया, तो बहुत ही सुंदर एक युवक बन गया नारायण अब। तो जिसकी भी नज़र उस पर पड़ती थी वो उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। और पंडिताइन भी उसने पढ़ी हुई थी, तो बहुत ही बड़ा विद्वान बन गया था वो। देखने में जैसे सुंदर था वैसे बुद्धिमान भी बहुत था। तो एक दिन नारायण अपने पिताश्री के पास आया और बोला, पिताश्री मुझे सरोवर में स्नान करना है, सरोवर में डुबकी लगाने का मन कर रहा है मेरा बहुत दिनों से, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी सरोवर में डुबकी नहीं लगाई है। तो ये सोचकर पंडित जी चिंता में पड़ गए कि इसे तो मैं नदी से ही उठाकर लेकर आया था, कहीं इसे फिर से मैंने अगर सरोवर में भेजा स्नान करने के लिए तो कहीं ये फिर से जल के अंदर ना चला जाए और बाहर ना आए तो हम फिर से संतानहीन हो जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि हमारे इधर तो सरोवर नहीं है पुत्र, सिर्फ राजमहल में एक सरोवर है, लेकिन वहाँ पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ राजकुमारी स्नान करती है। तो नारायण ने कहा, पिताश्री आप कुछ भी चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए कि कहाँ से जाना है राजमहल के अंदर स्नान करने के लिए, क्योंकि मुझे तो डुबकी लगानी है। तो पिताश्री पंडित जी अपने बेटे की जिद में हार गए और वो उसे अपने साथ लेकर राजमहल की ओर चल दिए। तो राजमहल के बाहर आकर वो रास्ता ढूंढने लगे कि कहाँ से जाया जाए अंदर, क्योंकि सभी दरवाजे बंद थे और बाहर प्रहरी भी खड़े हुए थे, द्वारपाल खड़े हुए थे। तो अचानक नारायण इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। तो पंडित जी ने कहा, बेटा नारायण तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो नारायण ने कहा, पिताजी मैं कोई भी सुराग थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई भी मुझे सुराग मिल जाए तो मैं अपने जो नागवेश है नागवेश में आकर मैं चला जाऊँगा। अचानक उसे एक सुराग दिख गया, वो सांप बनकर उस सुराग में से महल के अंदर चला गया और सरोवर में जाकर डुबकी लगाने लगा। अचानक सरोवर में से शब्द होने की वजह से राजकुमारी को कुछ लगा कि सरोवर में कोई है। उन्होंने दासी को कहा, दासी जाकर देखो तो सरोवर में से आवाज़ क्यों आ रही है, कौन है सरोवर में? दासी जैसे ही देखने आई सरोवर में तो तब तक वो जा चुका था। तो दासी ने कहा, कोई भी तो नहीं है वहाँ पे। अगले दिन फिर नारायण डुबकी लगाने आया सरोवर में। तो अगले दिन फिर राजकुमारी को आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने फिर दासी को कहा कि जाकर देखो सरोवर में कौन आया है। फिर दासी को कोई नहीं मिला। दासी फिर वापस आकर बोली, कोई भी नहीं है। उसके अगले दिन राजकुमारी खुद वहाँ छुपकर देखने लगी कि कौन आता है। तो उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर एक युवक आया, देखने में मनमोहक था, उससे नज़र नहीं हट रही थी राजकुमारी की। तो उसने देखा कि नारायण ने पहले स्नान किया और फिर राजकुमारी उसे देखते ही रह गई, उसकी नज़र नहीं हट रही थी उसकी सुंदरता पर से। लेकिन उसने क्या देखा? उसने देखा कि उस सुंदर युवक ने स्नान किया, स्नान करने के बाद अपना सांप बन गया, सांप बनकर वो बाहर निकल गया। राजकुमारी ने तुरंत दासी से कहा, तुम पता लगाओ ये कहाँ पे जा रहा है सांप। तो दासी ने उसका पीछा किया और पीछा करके पता करके आके बोला कि वो सांप बाद में फिर एक नवयुवक बनकर वो पंडित के घर में चला गया और वो पंडित जी का ही बेटा है, वहीं पे रहता है। तो राजकुमारी बेचैन हो गई क्योंकि उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गई थी। तो राजकुमारी ने रानी से कहा कि मुझे उस युवक से प्रेम हो गया है, मुझे उससे विवाह करना है। रानी ने बहुत मना किया कि ऐसे नहीं हो सकता है, हम राजमहल से हैं, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। तो रानी ने राजा से वार्तालाप किया, लेकिन राजा भी सहमत नहीं थे। वह बोलने लगे,
नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी इकलौती बेटी है राजकुमारी, तो उसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करूँगा और उसका स्वयंवर रचाऊँगा मैं। उसकी शादी कहीं राजा महाराजाओं के घर में होगी, क्योंकि वो एक राजकुमारी है, तो उसका विवाह किसी भी साधारण घर में मैं नहीं कर सकता। तो दोनों वार्तालाप कर रहे थे कि तभी राजकुमारी आके जिद पे आ गई कि नहीं, मुझे विवाह करना है तो उसी से करना है, वरना मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगी। अब आपकी इच्छा, आप क्या करेंगे। आखिर में राजा रानी को अपनी इकलौती बेटी की जिद पे झुकना पड़ा और वो राजी हो गए। तो राजा ने मंत्री जी को भेजा पंडित को ये सूचना देने के लिए कि वो राजा से जल्दी आकर मिले। तो पंडित जी राजा से मिलने आए। तो राजा ने कहा कि आप इस विवाह से सहमत हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है इस विवाह से। पंडित जी मन ही मन में सोचने लगे, अहो भाग, मेरे बेटे ने निश्चय ही कई बहुत पुण्य काम किए होंगे जो उसका विवाह राजमहल में हो रहा है, राजकुमारी के साथ हो रहा है। तो पंडित जी ने कहा नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस विवाह में। तो राजा ने कहा कि हम राजा हैं तो बारात ऐसे आनी चाहिए जैसे राजा महाराजाओं के घर में बारात आती है। कोई साधारण सी बारात मत लेके आना, धूमधाम से बारात बैंड बाजे के साथ शहनाई बजाते हुए बारात लेके आना। तो पंडित जी चिंता में पड़ गए कि ये सब कैसे होगा, हम तो बहुत ही साधारण लोग हैं, हमारे पास उतना धन भी नहीं है कि हम धूमधाम से बारात लेके जाएं। राजा महाराजाओं के जैसे तो बहुत खर्चा होता है उनके बारातियों में, हाथी जाते हैं, सज धज के घोड़े जाते हैं, फिर लड़के को बहुत सारे गहने के साथ सजा कर लेकर जाना पड़ता है। तभी नारायण बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मेरे पास बहुत खजाना है, उस खजाने से मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ऐसा बोलते ही नारायण अपना खजाना निकालकर धूमधाम से सब बंदोबस्त कर लिया। उसने हाथी घोड़े को सुनहरे गहनों से सजाया, खुद भी सज धज कर पहुँच गया। तो राजकुमारी बहुत खुश हुई राजकुमार को देखकर, क्योंकि वो अभी राजकुमार बन चुका था, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी राजकुमारी से। तो दोनों एक दूसरे की तरफ प्रेम से देखने लगे, एक दूसरे की नज़र नहीं हट रही थी उनकी। तो उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो आराम से रहने लगे। एक दिन अचानक नाग कन्या को खबर लग गई कि नागराज किसी और से विवाह कर कर कहीं और रह रहे हैं। तो नाग कन्या को ये चिंता सताने लगी कि शायद नागराज कभी नहीं आएगा। ये सोचकर एक नागरानी ने अपना भेष एक बुरी महिला का बना लिया और राजकुमारी के पास पहुंच गई एक कांच का पात्र लेकर। उन्होंने कहा, इसे अपने घर में रखो, इससे शांति समृद्धि बनी रहेगी तुम्हारे घर में। तो रानी को ये कहकर वो बुढ़िया चली गई। तो रानी ने वो कांच का पात्र नारायण को दिखाया और कहने लगी, ये पात्र देखो, ये मुझे एक महिला ने दिया है। तो नारायण देखते ही समझ गया कि इसे नाग कन्या देकर गई है। उन्होंने कहा, इसे तुरंत तुम फेंक दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इससे तुम्हारे परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। तुरंत रानी ने उस कांच के पात्र को तोड़ दिया। राजकुमार ने कहा कि तुम कभी भी किसी अपरिचित लोगों से मत बात करना, क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा भला नहीं सोचेंगे। थोड़े दिन बाद फिर नाग कन्या ने सोचा, ये तो बहुत विलंबना हो गई और राजकुमार तो नहीं आएंगे। फिर एक दूसरी नाग कन्या फिर आई राजकुमारी के पास और बोली कि तुम्हारा जो पति है वो मेरा पति है, वो तुम्हारा पति नहीं है, वो नागराज है। तो रानी ने उसका विश्वास नहीं किया। रानी ने कहा, नहीं, वो मेरा पति है। तो नागकन्या ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उसको बोलना कि वो सरोवर में जाकर डुबकी लगाए, और यदि वो डुबकी लगाने के बाद जल से बाहर नहीं आया तो वो मेरा पति है, और अगर वो डुबकी लगाकर बाहर आ गया तो समझ लेना वो तुम्हारा पति है। ये बोलकर वो चली गई। तो रानी बहुत ही व्यथित हो गई थी, चिंता में पड़ गई थी। जैसे ही नारायण आया, नारायण से कहने लगी, तुम मेरी एक बात मानोगे? तो नारायण ने कहा, क्या, बोलो।
तो राजकुमारी ने कहा कि तुम सरोवर में जाकर डुबकी लगाओ। तो नारायण समझ गया था निश्चय ही आज कोई उससे मिलने आया था जिसने उसे कुछ बहकाया है, मेरे बारे में कुछ कहा है। तो उसने मना कर दिया, लेकिन रानी ने कहा नहीं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें डुबकी लगानी होगी। ज़बरदस्ती उसको सरोवर में ले गई और उसे बोला तुम डुबकी लगाओ। जैसे ही नारायण ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के बाद वो जल के अंदर ही रह गया, वो बाहर नहीं आया। तो रानी ने देखा, ओह मेरे दुर्भाग्य, मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो मेरे पति अब तो नहीं आएंगे, मैंने बहुत बुरा कर दिया। उन्होंने मुझसे मना भी किया था लेकिन मैंने ज़बरदस्ती की। ये सोचते हुए राजकुमारी ने अपना सब कुछ दान कर दिया। राजमहल छोड़कर वो एक कुटिया में रहने लगी और अपना सब कुछ दान करने लगी। तो दान करते करते एक दिन एक लड़की और उसके पिता आए। उन्होंने कहा हमें भी कुछ दान दीजिए। तो रानी ने कहा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरे पास सिर्फ कुंडी और सोटा बचा है, आप ये ले लीजिए। तभी उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं इस कुंडी सोटे का क्या करूँगा, आप एक बात बता दीजिए, उससे बड़ी मेहरबानी होगी। तो रानी ने कहा बोलिए क्या बात है। तो उस आदमी ने कहा कि हम कल रात को जब एक नदी के किनारे से आ रहे थे तभी हमने देखा कि उस नदी में कुछ आवाज़ हो रही थी। तो हम बाप बेटी वहीं पे ठहर कर देखने लगे कि नदी में क्या हो रहा है। तभी हमने देखा कि नदी में से कुछ प्रजा और एक राजा उठ गए। नदी में से निकलकर बाहर आकर उन्होंने भोजन किया और उसके बाद प्रजा पानी के अंदर चली गई, लेकिन वो राजा कुछ देर ठहरे रहे। फिर राजा ने एक हाथ में एक खाने की थाली लेकर हमारे आसपास आकर बोला कि ये वो खा लीजिए जिन्हें खाने की कमी है, जो बहुत दरिद्र है। ये खाना मेरी पत्नी की नाम का है। तो वह खाना हमने खा लिया। उसके बाद जैसे ही हमने बाप बेटी ने वो खाना खाया तभी वो राजा पानी के अंदर चला गया। ये बात कहते ही रानी को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं है, वो मेरे ही राजा नारायण है। वो मेरे नाम का ही खाना बांट रहे हैं, प्रतिदिन सभी दरिद्रों को मेरे नाम का खाना खिला रहे हैं। तो रानी ने कहा ठीक है, मुझे भी लेकर चलो उस नदी के पास, मैं भी जाकर देखना चाहती हूँ। तो उस आदमी के साथ रानी वहीं पहुँच गई उस नदी के किनारे। तो वो बेटी और उसके पिताजी सो गए लेकिन रानी जागती रही। रानी ने देखा अचानक नदी में से कुछ लोग माने प्रजा बाहर आई और राजा भी बाहर आ गए। तो फिर उन्होंने सबने मिलकर खाना खाया और प्रजा चली गई पानी के अंदर और राजा ठहरे रहे। राजा ने फिर भोजन की थाली लेकर कहा कि कोई दरिद्र है जो ये खाना खाना चाहता है तो खा लीजिए, ये मेरे पत्नी के नाम का खाना है। तभी रानी ने आकर उनके हाथ को पकड़कर कहा नारायण, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही आपकी पत्नी हूँ, राजकुमारी हूँ वही, आप जिसके नाम का खाना प्रतिदिन गरीबों में बांटते हैं। तो राजकुमार को तुरंत सब कुछ याद आ गया कि हाँ ये वही मेरी पत्नी है। तो राजकुमारी ने कहा चलो अब तुम्हें मैं पानी के अंदर नहीं जाने दूंगी, अब तुम मेरे साथ रहोगे। तो राजकुमार ने कहा नहीं, अब मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं एक बार पानी के अंदर चला गया हूँ, अभी मैं बाहर नहीं रह सकता, मुझे पानी के अंदर ही रहना होगा। तो रानी ने कहा ठीक है, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाने की, लेकिन तुम बोलो कि वहाँ पे जाकर कुछ नहीं करोगे। बोल रहे ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो राजकुमार ने तुरंत राजकुमारी को एक मिट्टी का ढेला बनाकर अपने जेब में डाल दिया और पहुँच गया नागलोक पानी के नीचे। तो नागलोक में आते ही नाग कन्या कहने लगी राजकुमार, आपके आसपास से किसी मनुष्य की गंध आ रही है, क्या कोई आपके साथ आया है? तो राजकुमार ने कहा हाँ, मेरे साथ कोई मनुष्य आया है, लेकिन पहले तुम लोग मुझसे वादा करो कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगी, तभी मैं उसका राज बताऊंगा। तो राजकन्याओं ने वादा किया कि हम
कुछ नहीं करेंगे, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं करेंगे। तभी राजकुमार ने जेब में से राजकुमारी को बाहर निकाला, मिट्टी के ढेले से राजकुमारी को परिवर्तन कर दिया। तो नाग कन्या ने देखा कि ये तो वही उसकी पत्नी है नारायण की। वो फिर जलने भुनने लगी, लेकिन उन्होंने वादा किया था तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राजकुमार ने उससे वादा लिया था। तो एक दिन राजकुमारी ने नाग कन्याओं की बच्चों के लिए दूध गर्म किया। तो वो दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म था, इसीलिए नाग कन्याओं के जो बच्चे थे, छोटे छोटे नाग थे, उन्होंने वो गर्म दूध पीते ही उनकी मृत्यु हो गई। और जब राजकन्याओं ने ये सुना और आकर देखा कि उनके बच्चे मरे हुए थे, तो उन्होंने तुरंत ही गुस्से में आके राजकुमारी को डस लिया और राजकुमारी वहीं पे ढेर हो गई। राजकुमार जब आके देखा तब तक राजकुमारी मर चुकी थी। तो राजकुमार ने राजकुमारी के देह को, शव को उठाकर पानी से निकलकर पानी के पास में जो पेड़ था, पेड़ की टहनी के ऊपर उसके शरीर को रख दिया। तो ऐसे ही प्रतिदिन राजकुमार आता पानी से बाहर और उसके शव को देखकर फिर चला जाता। एक दिन एक पहुंचे हुए महर्षि वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक राजकुमारी का देह शव पड़ा हुआ है। तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप इसको दया करके जीवित कर दीजिए, क्योंकि उस ऋषि जी ने सब भविष्य का देख सकते थे। वो पहले क्या हुआ था वो सब देख सकते थे। तो उन्होंने मंत्र पढ़कर देखा कि इसके साथ क्या क्या बीता। तो उन्होंने प्रभु भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो इसको जीवित करते। तो भगवान ने तुरंत ऋषि मुनि की सुन ली और राजकुमारी को फिर से जीवित कर दिया। तो ऋषि ने कहा, चलो आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में ही रहोगी। तो ऐसे राजकुमारी ऋषि के साथ रहने लगी। इधर राजकुमार जब फिर से पानी से बाहर आया अपनी पत्नी के शव को देखने के लिए, तब उसने देखा कि राजकुमारी का एक जहाँ पे शव नहीं है। तो वो उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो एक दिन ऋषि के कुटिया में पहुंच गया। तो उसने देखा कि राजकुमारी तब सो रही थी। तो वो अपने सांप के बेस में आकर राजकुमारी के पैरों के पास में बैठ गया। तभी ऋषि का एक बेटा था, वो आकर अंदर आके उसने देखा कि राजकुमारी सोई है, लेकिन उसके पैरों के पास एक सांप बैठा हुआ है। उसने सोचा कि सांप तो इसे काट लेगा और मृत्यु हो जाएगी राजकुमारी की। यही सोचकर उसने एक चाकू से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप की वहीं पे मृत्यु हो गई। तभी राजकुमारी की नींद जाग गई और उसने उठ के देखा कि सांप को ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए। वो क्रोध में जल गई। उसने क्रोध में आकर बहुत कुछ सुना दिया उस आदमी को, ये तुमने क्या किया? अभी मेरे जीवित रहने का क्या फ़ायदा जबकि मेरे पति मर चुके हैं। तो उसने राजकुमार के जहाँ पे चीता जलाई हुई थी वहीं पे अपने आप को भी आग के बीच में बिठाकर अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो दोनों के देह जलकर राख हो गए थे। तो ऋषि ने आकर सब देखा, सब सुना, तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हाथ में एक मुट्ठी राख की ली और वहीं पे रोने लगे और भगवान जी का जप करने लगे कि भगवान जी, जे आपने क्या किया? मेरा कोई नहीं था, मेरी एक बेटी थी, बेटी को भी आपने छीन लिया। इतनी प्यारी बेटी मुझे मिली थी। तभी उस जिस पेड़ के नीचे ऋषि जी बैठे हुए थे, पेड़ के ऊपर शिव और पार्वती चीरा चिड़िया के रूप में बैठकर बात कर रहे थे। तो उन्होंने ऋषि के दुख को सुना और वो आपस में बात करने लगे कि जे ऋषि इतना भी नहीं समझ पा रहा है कि जे राख को उठाकर नदी में दे देगा तो उससे फिर से इसकी बेटी और जमाता जीवित हो जाएंगे, लेकिन ये तो रोए जा रहा है। तभी ऋषि ने उनकी बातों को सुन लिया और ऋषि ने फटाफट उस जो हाथ में राख ली हुई थी, राख को लेकर पानी में बहा दिया और तभी राजकुमारी और राजकुमार दोनों जीवित हो गए और वो ऋषि के साथ आनंद से रहने लगे। ऋषि भी बहुत खुश हुए, चलो अब हम एक परिवार की तरह सब साथ में रहेंगे, आनंद से रहेंगे। ऐसे ही बहुत दिन वो एक साथ रहे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।